डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब गोश्त तो खाना ही खाना है, गोश्त के साथ क्या ऐसी हम एहतियात कर लें खाने के साथ साथ? एक तो पकाना करना सफाई वगैरह का हो गया, क्या उसके साथ कोई और चीज़ प्लस कर सकते हैं कि जिससे हम गोश्त भी खा लें और साथ वो चीज़ भी ले लें तो एक बैलेंस डाइट बन जाती है? इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल ये सब सब्जियों का बहुत बड़ा रोल है कि अगर हम गोश्त में ईद के दिन ईद के सब्जियां, दिन सब्जी क्या बात। गोश्त में इंक्लूड करते हैं। अच्छा। गोश्त में सब्जियों को इंक्लूड करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई बारबेक्यू यूज कर रहा है तो सलाद के तौर पे आदमी यूज कर सकता है, कोई खीरा है, ककड़ी है, चुकंदर है, इस किस्म की चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। और अगर सालन कोई बना रहा है तो सालन के अंदर कोई सी सब्जी को इंक्लूड करके इस्तेमाल कर अच्छा, अब सकते इसका हैं। भी देखिए, आप जो कह रहे हैं ना तो मेरे सामने कुछ ना कुछ माहौल आ रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर सब कुछ रखा हुआ है हमारा, वैसे सलाद जो है ना वो शुरू का स्टार्टर के तौर पर काम कर रहा होता है। पहले रायता आता है, सलाद आता है, तो पीछे कुछ आ रहा है। और सलाद की दुनिया हमारी कुछ ऐसी बन गई है कि सलाद को तो जैसे कि खीरा आ गया, देखा खीरा खा लिया। अब वो बेचारे वो जो सलाद पत्ते होते हैं जो ग्रीन, वो तो नीचे रखे हुए होते हैं खूबसूरती के लिए, प्लेट के ऊपर पहले उसको बिछाया जाता है, उसके ऊपर फिर वो खीरा ककड़ी और गाजर वगैरह डाल दिया जाता है। तो अब वो एक आध खीरा खा लिया, एक आध वो गाजर ले लिया, इस तरह का ले लिया तो, और या चलो एक आध सलाद पत्ता ले लिया, तो क्या इससे ये भी मुराद है या बाकायदा जिस तरह खाने की आप क्वांटिटी अपने साथ ले रहे हैं इसी तरह ये सलाद और सब्जी है इसकी भी क्वांटिटी को साथ लेकर कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है इसमें। अगर आप सब्जी को साथ इंक्लूड कर देते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उस पर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा होता है, क्योंकि अगर आप गोश्त ले रहे होते हैं तो खाली प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, लेकिन जब आप सब्जियां इंक्लूड कर देते हैं तो उसमें मुतवातिर मुख्तलिफ चीज़ें भी आपको मिल रही होती हैं, फाइबर्स वगैरह स्पेशली जो आपके निज़ाम हज़म को बेहतर रखता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जैसे अनकुक्ड वाले पेशेंट होते हैं वो तो गैस्ट्रो में आ जाते हैं, जो ओवर ईटिंग वाले पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर वोमिटिंग वगैरह के अंदर चले जाते हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होती तो एक प्रॉब्लम और हो रही होती है, वो होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की कैफियत शुरू हो जाती है और बड़ा सीवियरली कब्ज होना शुरू हो जाता है, एब्डोमेन थोड़ा सा फूल जाता है, गैसेस वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनको। तो अब ऐसी सूरत के अंदर जब आप सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो तमाम चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर लेती है, बेहतर कर लेती है, तो इसमें निज़ाम हज़म काफ़ी हद तक बेहतर आ जाता है। अब मसाले जात को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि अपने दही का इस्तेमाल रखें उसके साथ, ताकि वो जो मसाले की जो तेज़ाबियत वगैरह जो आपके मीदे के अंदर जाके आपको नुकसान पहुंचाती है, तो दही जो जाके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो हम काफ़ी हद तक अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, जो आफ्टर इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स होते हैं ओवर ईटिंग के, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली ख़त्म तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है,